प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ेंगे 10 पानी। सबसे पहले पानी नज़म का खलासा पढ़ेंगे, फिर इसके सवालात का जवाब करेंगे। देखिए, सबसे पहले नज़म का खलासा। शायर साहब इस नज़म में पानी की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं, भी पानी की अहमियत के बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी के लिए पानी बेहद ज़रूरी है, भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी से पेड़ पौधे जिंदा हैं, भी जो पेड़ पौधे हैं वो पानी से ही जिंदा है। चार पैरों वाले जानवर हो या फिर मछली, सब पानी से ही जिंदा है, क्योंकि जिसमें जान है सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जानवर अपनी प्यास पानी ही से बुझाते हैं। इसलिए पानी हर जानदार के लिए बेहद ज़रूरी है, भी बहुत ज़रूरी है। पानी ही से खेतों में सब्जियां और बागों में फल फूल पैदा होते हैं। अगर सब्जियों को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगी, सब्जी नहीं होगी। और अगर हम पानी पौधों को नहीं देंगे तो फूल भी नहीं होंगे और फल भी नहीं होंगे। आगे देखिए, शायर साहब फरमाते हैं कि पानी हमें तंदुरुस्त बनाता है। भी जो अब हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर तंदुरुस्त होता है, और पानी ही से नहाकर हम सुस्ती दूर करते हैं। भी हम जब नहा लेते हैं तो चुस्त हो जाते हैं। अगर पानी गंदा हो तो उसे ना ही पीना चाहिए और ना ही उससे नहाना चाहिए, इससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नज़म के आखिर में शायर साहब हमें नसीहत करते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। भी पानी तो बगैर हम नहीं रह सकते, इसलिए हमें नहर, दरिया और समुद्र का पानी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीने के काम भी आता है और काम करने के इस्तेमाल में भी आता है। आगे देखिए, सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है? अब पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है? जवाब, पानी को ज़िंदगी इसलिए कहा गया है क्योंकि पानी के बगैर इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ज़िंदा नहीं रह सकते। भी सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए सवाल, पानी इंसान की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? भी अब पानी किस किस काम आता है? आगे देखिए, इंसान पानी से अपनी प्यास बुझाता है, पानी से नहाता है और पानी से अपने खेतों को संचीता है, और वगैरह कपड़े वगैरह सारे जितनी भी ज़रूरतों के काम है वो पानी से ही होती हैं। आगे देखिए, इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए? किस तरह का पीना चाहिए? अगर तंदुरुस्त रहना है तो इंसान को साफ़ पानी पीना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो कई तरह की बीमारियां लग जाएंगी। आगे देखिए सवाल, पानी कहाँ से मिलता है? हमें पानी कहाँ से मिलता है? पानी नदी और दरिया से मिलता है। आगे देखिए, नदी को साफ रखना क्यों ज़रूरी है? अब यहाँ पूछा है भी नदी को अब साफ रखना क्यों चाहिए? नदी का पानी पीने और खेतों को शादाब करने के काम आता है, भी हरा भरा करने को। अगर हम खेतों को पानी देंगे तभी हरे भरे होंगे, सब्जी वगैरह होगी, इसलिए उसे गंदा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। इंसान हो डैश परिंदा या परिंदा, सबको है डैश लगती प्यास, पानी से डैश फल भी, फूल फल भी, पानी से दूर सुस्ती, पानी को साफ रखना। आगे देखिए प्यारे बच्चों, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मुतजाद लिखिए। अब इनका मुतजाद लिखना है। मुतजाद होते हैं ओपोजिट। जिंदगी, मौत, जिंदा, मुर्दा, इंसान, हैवान, तंदुरुस्ती, बीमारी, सुस्ती, चुस्ती, गंदा, साफ। आगे देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से छोटी ये हटा कर नए लफ्ज़ बनाइए। अब लास्ट में जो छोटी ये लगी हुई है इसको हटा देना है। प्यासी, क्या हटा देंगे, क्या बन जाएगा? प्यास। खेती, खेत। ज़रूरी, ज़रूर। समुद्री, समुंदर। वक्ती, वक्त। दिलचस्पी, दिलचस्प। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। शेर किसे कहते हैं? 2 लाइनों को। पानी से ज़िंदगी है, इसका अगला क्या आएगा मिसरा? दुनिया हरी भरी है।
ये पहला नहीं दिया हुआ था। चौपाए हो के मछली, पानी है जान सबकी, भी पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। प्यारे बच्चों आगे देखिए। नंबर 3, सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। आगे देखिए नंबर 4, पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। नंबर 5, दरिया से पानी मिलता, करना ना उसको गंदा। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।